और परिवार के साथ राहुल गांधी भी वहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इस दाह संस्कार की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए परिवार के लोग अब वहाँ पहुँच चुके हैं। ऐसे में आखिरी सल्यूट, आखिरी सलाम देने के लिए सेना के उन जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। वो अपने हाथों में हथियार लिए हुए जो उनके सम्मान में चलाए जाएंगे, यहाँ पर तैयारी करते हुए और आखिरी प्रणाम करते हुए परिवार के लोग। और अब से कुछ ही देर में ये विधि संपन्न होगी और ये महान शख्सियत पंचतत्व में विलीन होगी। तो देखिए, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं निगम बोध घाट से, और बस कुछ ही क्षण और जब पंचतत्व में लीन हो जाएंगे मनमोहन सिंह। और इस वक्त आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौके पर मौजूद हैं और अंतिम संस्कार के लिए तोप गाड़ी से पार्थिव शरीर लाया गया था और तीनों सेनाओं ने सलामी दी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किरेन रिजिजू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी लोग यहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जब बस कुछ ही क्षण और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में लीन हो जाएंगे और राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तस्वीरें आपके सामने, और तीनों सेनाओं ने मनमोहन सिंह को पार्थिव देह को सलामी दी है। और यहाँ पर राहुल गांधी को भी आपने जब देखा कि वे पार्थिव देह की गाड़ी के साथ में ही बैठे थे, और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके पर मौजूद हैं। देखिए, जो वक्त था वो तो सुबह 9:30 बजे का था, लेकिन कुछ मौसम के चलते, कुछ बदलाव के चलते धीरे धीरे थोड़ा डिले हुआ है। और मौके पर डॉक्टर सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और बेटी दमन सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स थे वो भी मौके पर पहुंचे अंतिम दर्शन करने के लिए। और अब कहीं न कहीं मनमोहन सिंह की जो अंतिम यात्रा है, ये सभी की आंखों में आंसू लेकर आई है। आप देखिए, मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें लोग याद कर रहे हैं। पूरे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस वक्त जो भाव है लोगों के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा तकलीफों से, दुख से भरा हुआ है। और इस वक्त परिवार को लेकर इस दुख की घड़ी में संयम और बल की प्रार्थना सभी कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, जब कुछ ही देर में मनमोहन सिंह को पंचतत्व में लीन होते हुए आप देखेंगे। और आप देखिए, एक वो दौर था, एक वो तस्वीर सामने आई थी जब हम सभी ने उन्हें देश के प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेते हुए देखा था। और आज वो दिन है जब वो हम सभी को अलविदा कहने वाले हैं, हमेशा हमेशा के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हम सभी के दिल में हमेशा याद रहेंगे। 92 साल की उम्र थी जब उनकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल एडमिट किया गया। अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई और ज़्यादा वक्त नहीं, कुछ ही देर में डॉक्टर्स ने बता दिया कि अब वो हमारे बीच में नहीं है।
तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय लाया गया और कांग्रेस के तमाम नेता उनको आखिरी सलामी देने के लिए पहुंचे थे, आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे थे। और इस दौरान जब आज सुबह एआईसीसी दफ्तर से निगमबोध घाट लाया जा रहा था, उस दौरान रास्ते में जितने भी लोगों ने देखा सभी ने उनको नमन किया और मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उन सभी ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में साझा भी किया है, जहां प्रधानमंत्री ने खुद एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि किस तरह मनमोहन सिंह के साथ उनके रिश्ते थे। तमाम मुद्दों को लेकर जब वो बात करते थे तो उस दौरान किस तरीके के भाव उनके रहते थे। ऐसा कभी उनको लगा ही नहीं है कि वो विपक्ष के नेता भी थे, अपोजिशन पार्टी के नेता थे। हमेशा हर मुद्दे को लेकर सामंजस्य के साथ उनका बात करना और हर मुद्दे पर खुलकर उनको अपनी राय देना बखूबी आता था। 26 दिसंबर दिन गुरुवार रात करीब 10 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह काफी समय से बीमार चल रहे थे और अचानक से बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया और उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। औपचारिकताएं निभाकर उनका पार्थिव शरीर घर लाया गया और देर रात ही कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी पहुंच गए मौके पर। मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और शुक्रवार यानी कि कल जितने भी कार्यक्रम थे उन सभी को रद्द कर दिया गया। वहीं पूर्व पीएम के निधन पर कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया। राष्ट्रपति भवन का राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुका दिया गया। देश भर में विधानसभाओं और सरकारी दफ्तरों पर लगे ध्वज आधे झुका दिए गए। कर्नाटक ने राज्य में आज और सर्वाधिक सार्वजनिक अवकाश की कल घोषणा कर दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर भारतीय क्रिकेट टीम ने भी शोक जताया। जहां मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ टीम इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा था और मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरी। आप जरा सोचिए उनके प्रति लोगों के मन में कितना सम्मान और कितना प्रेम था कि इंटरनेशनल मैच के लिए पहुंचे थे और मेलबर्न में क्रिकेट टीम मौजूद थे और उसके बावजूद अपने इस दुख को प्रकट करने के लिए काली पट्टी बांधकर टीम इंडिया मैदान में उतरी। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी 27 और 28 दिसंबर को अपनी प्रगति यात्रा को स्थगित कर दिया है। और अभी देखिए पूरे विधि विधान के साथ जो औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी की जा रही हैं। औपचारिकताओं के साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना और कुछ ही क्षण में वे पंचतत्व में लीन हो जाएंगे। तो देखिए अंतिम संस्कार की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और इस दौरान मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में कई लोग शामिल हैं, जहां आज आपको एक साथ बीजेपी और कांग्रेस के सभी बड़े लीडर नजर आएंगे। और यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता जिन्होंने जाते जाते भी सभी को एक कर दिया। अब कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कांग्रेस की अपनी तरफ से कुछ अलग डिमांड्स हैं। उनकी प्रतिमा को लेकर
और इस पर विचार की बात कही जा रही है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के निगमबोध घाट से जब आर्थिक सुधारों के नायक डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी विदाई दी जा रही है। देखिए आप 2004 से 2014 तक 2 बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों के निर्माता डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हुआ। शुरुआती जितने भी कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पहुंचे थे। अमित शाह भी पहुंचे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नजर आए जब वे पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्हें हमेशा देश के अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। आज देश में जो भी चीजें दिख रही हैं वह पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की वजह से है। आर्थिक नीतियों में उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण ही आज हम दुनिया में बराबरी पर हैं। वह बोलते कम थे, जो कि जग जाहिर है कि मनमोहन सिंह ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उस समय उन्होंने निर्णय लिए वे आज हमें दिखाते हैं कि उन्होंने कितनी सावधानी से निर्णय लिए होंगे। एक वाकया है जब नरसिम्हा राव ने कहा था कि वित्त मंत्री के तौर पर वो जो निर्णय लेंगे अगर उसमें सफल होते हैं तो दोनों का नाम शामिल होगा, लेकिन अगर विफल होते तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और वो अपनी 3 नीति लेकर आए और उस 3 नीति ने देश को देखते ही देखते एक अलग पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया और उसके बाद से माना जाने लगा कि वो अर्थशास्त्र के नायक हैं और देश में अर्थशास्त्र के नायक डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। तो देखिए आप राजघाट के पास जहां प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार होते हैं वहीं पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया में सरकार के सभी जो मंत्रीगण हैं वो मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक मार्गदर्शक के तौर पर मनमोहन सिंह जाने जाते थे। जैसा कि राहुल गांधी को भी आपने सुना था जब उनका ये कहना था कि आज उन्होंने अपना एक मार्गदर्शक खो दिया है। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती थी कांग्रेस पार्टी के लिए, खासतौर पर इलेक्शन के टाइम पे, हालांकि मनमोहन सिंह इलेक्शन या चुनावी गुनागणित में बहुत माहिर नहीं थे, उन्हें सीधी बात करना और सीधे काम करना आता था और बेदाग चेहरा, बेदाग छवि वाले प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि संस्कार के लिए एक टाइम के बाद इंसान का दौर जाता है और एक टाइम के बाद इंसान का वक्त भी चला जाता है। तो शायद ऐसे ही कुछ हुआ। हम सभी को गुरुवार रात तकरीबन 10 बजे एक बहुत ही दुखद खबर मिली जब ये मालूम चला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। उससे आने वाले समय तो देखिए ये एक ऐसा वक्त है जब सभी लोग उनके परिवार के प्रति अपने भाव व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अथाह दुख मन में समाहित है कि मनमोहन सिंह का जाना सिर्फ उनके परिवार, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए एक पीड़ा का वक्त है और उन्हें विदा करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। हालांकि जो पूरी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत अंतिम विदाई दी जा रही है। तो जगदीप धनखड़ को भी आप देख पा रहे थे टीवी स्क्रीन पर, वो भी मौके पर बैठे हुए हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर आज जितने भी बड़े लीडर्स हैं, बड़े चेहरे हैं, वो मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई में उनको नमन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो एक बार मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था उस पर भी नजर डाल देते हैं, क्योंकि अंतिम यात्रा, अंतिम दौर और अंतिम घड़ी में
एक बार फिर से जहन में उनको याद कर लिए। देखिए आतिशी भी आपको नजर आ रही हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री। और मनमोहन सिंह को 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। जब गठबंधन ने भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के खिलाफ जीत हासिल की थी। उन्होंने जुलाई 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। मनमोहन सिंह दूसरे कार्यकाल के लिए भी लौटे, जब सोनिया गांधी ने उन पर भरपूर भरोसा जताया और एक बार फिर से देश की कमान उनके हाथ में दी। जो गठबंधन के बढ़ते दबाव और उनकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा था। मनमोहन सिंह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे और 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्होंने खोला और 2004 फिर 2009 में 2 बार प्रधानमंत्री बने। तो वहीं पूर्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज सरन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। सरन तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के करीबी सहयोगी थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी भरपूर कोशिश थी कि रिश्तों में सुधार आए, भारत देश का कोई भी देश दुश्मन ना बने, बल्कि सामंजस्य के साथ, सलाह के साथ आगे बढ़े। वह आम सहमति बनाने वाले व्यक्ति थे, जिनके मन में हमेशा बात करके मुद्दों को सुलझाना और उन मुद्दों को सुलझा के एकता के साथ आगे बढ़ने का फैसला लेना था। वो कभी भी कोई विवाद या कोई हिंसा नहीं चाहते थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि देश के प्रति किसी की भी निगाहें कभी उठे ना, बल्कि झुकी रहें। देश के प्रति सभी देशों के मन में प्रेम भाव रहे, कोई देश का दुश्मन ना हो, ताकि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं वो सुकून की नींद सोएं, आराम से अपना काम करें और आगे बढ़ें। और विदेशों में जब वो जाए तो उनका नाम गौरव के साथ लिया जाए कि वो भारत देश के व्यक्ति हैं। देखिए एक और वाकया है, जब सरन रूस में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं और उन्होंने भारत और विदेशों में विभिन्न पदों पर कार्य किया, जिसमें बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त का पद भी उसमें शामिल था। 2018 में उप NSA नियुक्त किए गए थे और उन्हें याद करते उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के बीच उन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की। अन्य देशों के साथ उन्होंने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की। 2008 में जब वह प्रधानमंत्री थे तब 26/11 के मुंबई हमलों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था और उस दौरान कड़े फैसले लेने की कोशिश की जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तमाम बड़ी लीडर्स मौके पर शोक सभा में आयोजित प्रख्यात अर्थशास्त्री को एक महान राजनेता के रूप में याद किया जा रहा है और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। डॉक्टर सिंह न केवल एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में बल्कि एक सक्षम, ईमानदार और विनम्र प्रधानमंत्री के रूप में भी राष्ट्र को सम्मान दिलाए। पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद ने कहा कि सिंह ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां शुरू की जो कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप थी। सभा में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। और आप ये देखिए कि न सिर्फ राजनीति जगत से, न सिर्फ खेल जगत से, बल्कि मनोरंजन जगत से भी उनके प्रति लोग अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, उनके लिए गए निर्णयों को याद कर रहे हैं, उनके साथ बिताए हुए वक्त को याद कर रहे हैं। और ये आखिरी विदाई के दौरान की जो एक प्रार्थना होती है ईश्वर से कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले, उस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। और ये आखिरी क्षण बहुत ही भावुक कर देने वाला हम सभी के लिए, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा।
आघात दुख, आघात ठेस। उन्होंने अपनी पूरी उम्र जी, 92 साल के थे, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन फिर भी जब देश के नीतियों के बारे में उनसे बात की जाती थी तो बहुत खुलकर अपने विचार बहुत ही अच्छे से रखने की कोशिश करते थे। तो धीरे धीरे वो पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है जो सिख धर्म में होती है, और इस पूरी प्रक्रिया के तहत डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार मौके पर मौजूद है। और देखिए, इस पल को देख पाना इनके परिवार जैसा के कि आप लिए देख सकते हैं कि उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो बहुत लगभग मुश्किल पूरी है, हो चुकी बहुत है। मुश्किल की घड़ी है। कुछ ही देर में पंचतत्वों में और मनमोहन सिंह को शरीर विलीन हो जाए। आज पूरा देश नमन कर रहा है, याद कर रहा है। तो वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का दूरदर्शी और परिवर्तनकारी योगदान, प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 कार्यकाल तक उनका अत्यंत सफल कार्यकाल इतिहास में अंकित रहने वाला है, जो कभी भूलने वाला नहीं है। उनके जैसे दिग्गज, उनके जैसे संयमित प्रधानमंत्री, बेदाग चेहरा, बेदाग छवि वाले पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी विदाई। भारतीय राजनीति तो देखिए, जो पूरी प्रक्रिया है, दरअसल जो सिख धर्म है उसमें अंतिम संस्कार से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो आपको बता दें, और इसी खास जो प्रक्रिया होती है इसे पूरा किया जा रहा है। सिख धर्म में दाह संस्कार को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अगर दाह संस्कार संभव ना हो तो दफनाने की भी अनुमति है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है वो पूरा किए जाने के बाद ही समझा जाएगा कि पंचतत्व में लीन हो रहे हैं। और सिख अंतिम संस्कार में शव को पूजा स्थल पर ले जाते हैं, वहाँ पर भजन गाते हैं, जो आपने सुना भी होगा कुछ देर पहले, प्रार्थनाएं पढ़ी जाती है उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। और अंतिम संस्कार की जो अवधि है आमतौर पर 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में होती है, और तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, जो कि पूरी प्रोसेस पूरी हो चुकी है। सिख अंतिम संस्कार में शमशान में सोहिला कहा जाता है और फिर अंतिम प्रार्थना की जाती है। राख को नदी में बहा देते हैं। मृतक के लिए कोई किसी के मन में भाव है उसे भी प्रकट किया जाता है, और सभी लोग उनके साथ किए गई जो बातें होती हैं, उनके साथ बिताया जो वक्त होता है उसको याद करते हैं। और यहाँ पर सिख लोग ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए वे गुरु या अकाल यानी कि अमर शब्द का जाप लगातार करते हैं। देखिए, और अंत्येष्टि की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है, और इसमें कई सारे शिष्टाचार, कई सारी परंपराएं हैं, अनुशासन के तहत हैं। फिलहाल अभी जो आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें इस वक्त निगमबोध घाट दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं, और कुछ ही देर और जब मनमोहन सिंह हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह जाएंगे।
तो मनमोहन सिंह के साथ लोगों की अपनी बातचीत, अपने अनुभव सभी लोग साझा कर रहे हैं और हमने आपको अलग अलग बातें बताई जब लोगों ने किस कदर उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को याद किया। मनमोहन सिंह को आखिरी विदाई सिर्फ निगमबोध घाट पर ही आकर नहीं दी जा रही है, बल्कि सभी राज्यों में उनके जाने का शोक व्यक्त किया जा रहा है। जब कई राजनीतिक पार्टियों ने तो अपने कार्यक्रम भी रद्द कर दिए, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। आर्थिक सुधारों के नायक को आखिरी विदाई देने के लिए जब एआईसीसी दफ्तर से निगमबोध घाट लाया जा रहा था शव को, तभी जितने भी लोगों ने देखा दूर से उनको नमन करते हुए नजर आए थे, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स थे और इन प्रोटोकॉल्स के तहत उनके करीब जाना नामुमकिन है और इसलिए दूर से ही देखकर उनको नमन करके उनको याद किया जा रहा था। तो पूरे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ आखिरी विदाई मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमेशा के लिए अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा हम सभी के जहन में रहेंगे। उनके लिए गए निर्णय हमारे देश की प्रगति के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो उन्होंने नई नीतियां अपनाई थी देश के अंदर, वो व्यवस्थित तौर पर चल रही हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बहुत ही कारगर साबित होने वाली हैं। तो देखिए, अंतिम संस्कार के दौरान भी मनमोहन सिंह को उनकी पसंदीदा नीली पगड़ी पहनाई गई और साथ ही उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को याद रखने के लिए उसके एक रंग को अपनी पगड़ी का सिग्नेचर कलर भी बना लिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव देह को रखा गया है और अब पंच तत्व में वे लीन होने वाले हैं। तो 92 साल की उम्र में उनका निधन और इस दौरान की उनकी अंतिम यात्रा जब सभी सोनिया गांधी पहुंची उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, सीडीएस अनिल चौहान ने भी उनके अंतिम दर्शन किए। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना भी मौके पर पहुंचे। मनमोहन सिंह के पार्थिव देह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निगमबोध घाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखिए, आप गृह मंत्री वहाँ सभी जो परिवार के लोग हैं मौजूद हैं इस वक्त, और ऐसे में मनमोहन सिंह का यहाँ से जो जाना है वो परिवार के लिए तो दुखद है ही, लेकिन यहाँ के जो हर खास आवाम हैं उनके लिए भी ये दुखद है। इस वक्त निगमबोध घाट पर सभी पहुँचे हुए हैं। निगमबोध घाट पर इस वक्त अंत्येष्टि की प्रक्रिया चल रही है और इस अंत्येष्टि में